अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में हमने पढ़ना है लिमिट्स के बारे में। इसमें लिमिट्स से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम थ्योरम्स यूज़ करेंगे एंड डिफरेंट जो है आइडेंटिटीज़ वगैरह या सीक्वेंसेस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज है 12.1। 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कह रहे हैं फाइंड द लिमिट of the following sequence if exist। हमने जो है जब हमारे पास डिफरेंट सीक्वेंसेस गिवन है, हमने क्या करना है, उनकी लिमिट्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं और देखते हैं उसमें हमें क्या कह रहे हैं वो। फर्स्ट पार्ट में हम जो सीक्वेंस गिवन है हमारे पास वो है 2n+3 ओवर n+3 n+1। ये हमारे पास सीक्वेंस की बेसिकली ये हमारे पास nth टर्म गिवन है और वो हमें कह रहे हैं कि इसकी लिमिट फाइंड करें अगर तो एग्जिस्ट करती है। तो सिंपल हमें अगर हमारे पास nth टर्म गिवन है और हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है तो हमें क्या करना है, आपको लिमिट LIM लिमिट के लिए हम जो सिंबल यूज़ करेंगे LIM एन अप्रोच करेगा, क्योंकि हमारा सीक्वेंस है देखिए आप उसमें जो nth टर्म है ये कि n इसमें गिवन x नहीं गिवन n गिवन है, तो हम इसमें लेंगे n अप्रोच जिस टू इन्फिनिटी। जब भी सीक्वेंस की nth टर्म की या फिर सीक्वेंस की आपने लिमिट फाइंड करनी है तो आपने लिमिट लेनी है n अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को, ये दोनों तरफ अप्लाई कर देना है। अब हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है 2n+3 और n+1 की। अब आप देखें इसकी लिमिट हम कैसे जो है एवेल्यूएट कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल जहाँ जहाँ n है, बेसिकली क्या मतलब है, लिमिट के नीचे लिखा हुआ है n अप्रोच टू इन्फिनिटी। इट्स मीन कि मेरे सीक्वेंस में मेरे जो टर्म है पूरी फ्रैक्शन में जहाँ जहाँ n है मुझे वहाँ इन्फिनिटी पुट करना है। तो अगर मैं इसमें इन्फिनिटी पुट करूँ तो अब देखिए अगर मैं इन्फिनिटी पुट करती हूँ तो ये मेरे पास आता है तो ये मुझे देता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। सो अगर हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आए या 0/0 फॉर्म आए तो हमें क्या करना है, हमने अपने सीक्वेंस को या अपने जो जो जिस जिस फ्रैक्शन की हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इसका अगर हम डायरेक्ट n की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें तो वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी दे रहा है। ये हमें साइड पे चेक कर लेना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखेंगे कि हम क्या क्या जो है मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम देखें हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में जो n आ रहा है, ठीक है, और दोनों में n की पावर क्या है 1, तो मैं क्या करती हूँ ऊपर से भी n जो इनके न्यूमरेटर में से भी n कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर मेरे पास बचता है 2+3/n। इसी तरह अगर हम डिनोमिनेटर में से भी n कॉमन ले लें तो मेरे पास बचेगा 1+1/n। ठीक हो गया। अब हम देखें n से हो गया कैंसिल। अब रिमेनिंग टर्म हमारे पास बची, जो भी फ्रैक्शन बची हमारे पास वो है n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 2+3/n ओवर 1+1/n। अब हम क्या करेंगे, इसमें
जहाँ जहाँ n है अब हम वहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे, और जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये जो LIM, ये जो साइन है पूरा, ये वाला और सिंबल जो है इसको ख़त्म कर देंगे अब नेक्स्ट स्टेप में। 2 + 3/∞ ओवर 1 + 1/∞। ये हमारे पास बनेगा 2 + 3/∞, 1 + 1/∞। हमें पता है 1/∞ या समथिंग, इसमें से टर्म को लेना, जिसको भी आप इन्फिनिटी से डिवाइड करें उसका आंसर क्या आता है, 0। सो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये 3/∞ है और ये 1/∞, ये दोनों क्या बन जाएंगी, 0। तो हम 2 + 0, 1 + 0 ये रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास बचता है 2/1, जिसका आंसर आता है 2। सो जो हमारे पास सीक्वेंस था, जैसे सीक्वेंस की nth टर्म थी, हमने उसकी लिमिट फाइंड की, और लिमिट फाइंड करके हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2।